हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग मेटलर्जी में हम बात कर रहे थे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, हमने कुछ मेथड के बारे में बात कर ली। और लास्ट में हम लास्ट वीडियो लेक्चर में जाते जाते कार्बन रिडक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट रिडक्शन है क्योंकि कार्बन एक सस्ता easily available reducing agent है, तो दैट मेक्स अप एन इम्पॉर्टेंट चॉइस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि चॉइसेस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तो हम पढ़ेंगे और डिटेल में इन इलिंगम डायग्राम, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटल ऑक्साइड रिडक्शन। तो हमने जब कार्बन रिडक्शन पढ़ा था तो कार्बन रिडक्शन में एक पॉइंट रह गया था, तो वो नोट करके लिखेंगे इस बात को फॉर कार्बन रिडक्शन के कार्बन रिडक्शन हम जिंक ऑक्साइड के लिए, लेड ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं, आयरन के ऑक्साइड के लिए एंड ऑल दैट। कॉपर के सल्फाइड्स के हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर कार्बन रिडक्शन नहीं करते। तो लिखेंगे इस बात को कि कार्बन रिडक्शन इज नॉट यूज्ड for sulfides of copper. For example, Cu2s, CuFeS2। कॉपर पायराइट या कॉपर ग्लांस के लिए हम कार्बन रिडक्शन यूज नहीं करते। इनफैक्ट फॉर CuFeS2, CO2s, we use सेल्फ रिडक्शन। तो हम सेल्फ रिडक्शन ऑप्टेन करते हैं टू ऑप्टेन कॉपर मेटल। देखो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आईआईटी में आया हुआ है 2008 में। आईआईटी में एडवांस्ड में उन्होंने एक मैच द कॉलम पूछा था। उस मैच द कॉलम में CO2s दिया था और कहा था कि कार्बन रिडक्शन कराएंगे, तो मैच नहीं कराया उन्होंने, जबकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। अच्छा, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है कि कॉपर सल्फाइड को हम कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें रोस्टिंग करके, और उसको रिडक्शन करवा लें कॉपर ऑक्साइड का, CO2O का, विद द हेल्प ऑफ कार्बन। तो करा सकते हैं, बट कराते नहीं हैं। उन्होंने बहुत क्लियर तो नहीं लिखा, ये करा सकते हैं, पॉसिबल है, बट मेटलर्जी इज नॉट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन तो कई मेथड से हो सकता है, बट कौन सा मेथड इकोनॉमिकली वायबल है, कौन सा मेथड इकोनॉमिकली हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, दैट ओनली वी शुड टिक इन द आंसर। तो आंसर में याद रखना, कॉपर ग्लांस से या कॉपर पायराइट से जब भी हमें कॉपर ऑब्टेन करना होगा तो वी विल यूज सेल्फ रिडक्शन, वी डू नॉट यूज कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन पर टिक नहीं मारना है। आ गई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, भले ही हम कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करके कार्बन से रिडक्शन कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द चॉइस फॉर द लार्ज स्केल इकोनॉमिक प्रोडक्शन मेथड। समझ में आ गई बात? तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में रह गया था, तो मैं बता दूं। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। अच्छा, एक और बात याद रखना, जैसे शायद मेटलर्जी के सेकंड वीडियो लेक्चर में एज्यूराइट का फॉर्मूला मैंने शायद गलत लिखा हुआ है। एज्यूराइट ऐसे होता है 2CuCO3 डॉट, ये करेक्ट है, करेक्ट। मैंने शायद ऐसा लिखा हुआ है, वो शायद सेकंड वीडियो लेक्चर है, CuCO3 डॉट 2CuOH ट्वाइस। हाँ, लेकिन मैंने ये इस तरह का, तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, तो आप काट के सही कर लेना। तो इस तरह की छोटी मोटी गलती कई बार हमारे दिमाग में कुछ होता है, हम लिख कई बार उल्टा देते हैं, कई बार हमें यहाँ ट्वाइस लिखना होता है, बोल देते हैं इट इज ट्वाइस, लिखना रह जाता है। तो दीज आर ह्यूमन एरर्स। कुछ अगर पॉइंट आता है तो आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं। वैसे मैं ऐसे वाले पॉइंट्स, मुझे एक बच्चे ने बताया अभी यूट्यूब पर, तो मैंने उसको पिन कर दिया, उसके कमेंट को पिन कर दिया, तो पहले ही वो आपको दिखेगा। तो कभी भी आपको किसी वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट आता है कि ये सर ने गलत लिखा हुआ है या ये चीज़ तो ऐसे नहीं है, तो आप उसे कमेंट्स में देखना, पिंड कमेंट में मोस्टली इट विल बी अवेलेबल। नहीं होगा तो फिर मैं वेरीफाई करके आपके कमेंट को उसको पिन में करके डाल दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो याद रखें, फॉर्मूला इज दिस। वापस आओ, हम बात कर रहे थे
मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन का कई मेथड हमने पढ़ लिए थे। अब बात करेंगे कौन सा, मान लो हम ए बी सी डी करके पढ़ लेते, क्या पढ़ रहे थे पता नहीं, अब चलो मान लो नेक्स्ट नंबर पहला था हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन, उसके बाद सेल्फ रिडक्शन, फिर कार्बन रिडक्शन। नाउ लेट अस टेक डी, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, आपको अगर याद हो तो लास्ट वीडियो लेक्चर में एक बात कही थी हमने कि क्रोमियम ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड या मैंगनीज के ऑक्साइड का रिडक्शन हम कार्बन से नहीं करवा पाते। कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो इन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, तो इस कारण से ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ थोड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस भी तो लोहे की बनी होती है, पिघलने का डर रहता है उसका, नंबर एक। नंबर दो, इन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई टेंडेंसी है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व करना पड़े। तो हाई टेम्परेचर इन्वॉल्वमेंट इज़ ए कॉस्टली प्रोसेस। टेम्परेचर हाई प्रोसेस कोई ऐसी थोड़ी होता है, आग लगानी पड़ती है, ईंधन खर्च होता है, तब जाकर के हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि मैनी मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकल दे फॉर्म कार्बाइड एट द हाई टेम्परेचर व्हेन रिड्यूस्ड बाय कार्बन। तो कार्बाइड तो एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस बन गया, तो इस कारण से इन मेटल का रिडक्शन हम मोर एक्टिव मेटल से कराते हैं, एल्यूमिनियम। तो लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मैंगनीज, molybdenum etc. are reduced by more active metals like aluminium, and this method is called, इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस और एल्यूमिनोथर्मिक शिम्ड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, शिम्ड एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस, ऐसे भी बोलते हैं। तो थर्माइट प्रोसेस और शिम्ड एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस इसका नाम है। एल्यूमिनियम से रिडक्शन जब करते हैं मेटल ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एटसेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय द मोर एक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम। हाँ, लेकिन मैग्नीशियम, सोडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, मोर एक्टिव मेटल्स आसानी से रिड्यूस कर देते हैं लेस एक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स को। इस बात को हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन इलिंघम डायग्राम। तो करते क्या है इसमें, जैसे ये मेटल ऑक्साइड्स हैं, इनका एल्यूमिनियम से रिडक्शन कराएंगे, तो इग्निशन मिक्सचर लेते हैं। इग्निशन मिक्सचर और एक होता है मान लो थर्माइट मिक्सचर। इग्निशन मिक्सचर के रूप में बेरियम परऑक्साइड या पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं, साथ में मैग्नीशियम पाउडर। थर्माइट प्रोसेस में जहां पर हम जिस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, और तब रिडक्शन कराते हैं कुछ इस टाइप से। मान लो ये एक हमने इस टाइप से ये एक फायर क्ले क्रूसिबल ले लिया, ये एक वेसल हो गया। ये स्कीमेटिक डायग्राम है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसीजर। ये फायर क्ले क्रूसिबल है, आउटर केसिंग एक मिट्टी की क्ले की बना दी जाती है, तो फायर क्ले, ताकि हीट लिबरेट हो तो वो एब्जॉर्ब कर सके। और यहां हम भर लेते हैं मिक्सचर ऑफ दिस इज थर्माइट मिक्सचर, दैट इज Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर सॉलिड। और यहां पर
इसके कांटेक्ट में ये एक दिस इज मैग्नीशियम रिबन इज यूज्ड। मैग्नीशियम रिबन आग लगाने के लिए, जैसे वो दिवाली पर रॉकेट छोड़ते हैं ना, बोतल में रख के उसकी और नीचे से बत्ती में आग लगाते हैं, तो वो बत्ती है ये। मैग्नीशियम रिबन मतलब बत्ती। मैग्नीशियम की खास प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस थोड़ी कम भी हो तो भी वो इट कंटिन्यूज टू बर्न। तो मैग्नीशियम हैज़ द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, सो इफ इट गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर मिलता है तो ये आसानी से बर्न हो जाता है। अपने आप नहीं, इनिशिएट तो करना ही पड़ता है, बत्ती में आग तो लगानी पड़ेगी। अरे समझ गया ना बात को। तो मैग्नीशियम रिबन इज यूज्ड टू इनिशिएट द फायरिंग। और ये ले लिया हमने इग्निशन मिक्सचर। तो इग्निशन मिक्सचर that means barium peroxide एंड मैग्नीशियम पाउडर। आप पोटेशियम क्लोरेट भी ले सकते हो। तो जब मैग्नीशियम रिबन से इसमें फायरिंग की जाती है तो इनिशियल हीट इज प्रोवाइडेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम पेरोक्साइड एंड मैग्नीशियम। उससे हीट से फिर ये रिएक्शन होती है इनकी, और इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होती है कि एक बार फायरिंग करने के बाद फिर तो पूरा मिक्सचर इग्नाइट हो जाता है एंड यू गेट क्रोमियम मेटल लाइक दिस। तो इनिशियली व्हेन इग्निशन मिक्सचर इज फायर्ड तो बेरियम पेरोक्साइड मैग्नीशियम फायरिंग होती है तो बेरियम ऑक्साइड बनता है प्लस MgO प्लस लॉट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। आप पोटेशियम क्लोरेट भी ले सकते हो, ये भी डिकम्पोज होता है मैग्नीशियम पाउडर की प्रेजेंस में। सो दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। आप ये दोनों कंपाउंड इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे भी, हीट करने पर आसानी से ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं एंड दैट ऑक्सीजन इज ग्रैब्ड बाय मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बड़ी आसानी से बनता है, लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। अब जो आपने मिक्सचर लिया है Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर का सॉलिड, वो भी सॉलिड ही है सब। Chromium is obtained in the liquid form, high temperature is generated, Al2O3 is formed, plus lot of heat is liberated. So ये जो heat थी, all that heat is used over here. वो हीट यहाँ काम आएगी और तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, और एक बार ये रिएक्शन प्रोसीड कर दी तो सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड दैट एंटायर मिक्सचर इज कंप्लीटली बंट एंड यू गेट द क्रोमियम मेटल। सो दिस इज द प्रोसेस। इस तरीके से आप ये बात कहते हो। आ गई बात समझ में सबको? नॉट ओनली दैट, मैंगनीज Mn3O4, एल्यूमिनियम, manganese liquid is obtained, metal is obtained in the liquid state and Al2O3 plus lot of heat is generated। पूरा का पूरा मिक्सचर फिर इग्नाइट हो जाता है, बर्न करता है, कंबस्टन पूरा होगा। सो मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाईली एक्टिव मेटल एक्ट एज द मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने पढ़ा भी है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दैट जो मेटल्स ऊपर हैं हाईली एक्टिव मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम, दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इवन Fe2O3 आयरन के लिए भी, एल्यूमिनियम, तो आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लिक्विड फॉर्म प्लस Al2O3 प्लस लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। अच्छा, ये वाली रिएक्शन पे एक बात ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट ऐसे याद रख लेते हैं कि आयरन की मेटलर्जी वी डू लाइक दिस। नो, वी डोंट डू। आयरन की मेटलर्जी तो हम कार्बन से करते हैं। सो दिस रिएक्शन is not commercially used, is not commercially used for production of iron metal, production of iron metal, rather this reaction is used for joining, welding railroads, थर्माइट वेल्डिंग इसे बोलते हैं। याद आ गया आपको? ये शायद 8वीं 9वीं में पढ़ते हो कभी ना कभी, 9वीं में होता है शायद ये थर्माइट वेल्डिंग। वेल्डिंग तो समझते हो, दो मेटल के पीसेस को ज्वाइन कर देना। तो वेल्डिंग के लिए आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं जनरली हम। दो लोहे के टुकड़े होते हैं, रोड साइड कई बार शॉप्स होती हैं जो
वेल्डिंग के काम करते हैं, तो लोहे को वेल्ड करते हैं तो वो एक वेल्डिंग रॉड होती है और उससे वो ज्वाइन कर देते हैं दो मेटल को। बट रेल रोड्स में हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत अच्छे से उनकी बॉइलिंग होती है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको वेल्डिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग। तो थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस में ये काम में आता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर थर्माइट वेल्डिंग। एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। तो ये मिक्सचर लिया जाता है, बर्न होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि एल्यूमिनियम जो है वो थर्माइट वेल्डिंग में भी काम में आएगा बर्न करा करके। सो लाइक दैट यू शुड रिमेंबर। तो पॉइंट क्या था? एल्यूमिनियम रिडक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर metals which are active as well as have the strong affinity for oxygen. That's why the carbon cannot be used for reducing such metal oxide. कौन से example? Chromium, manganese, molybdenum. ये common examples हैं, you should remember. अच्छा, आप concept तो वही है कि more active metals can reduce the less active metal oxides. तो इसका मतलब magnesium and sodium also can be used as reduction. Magnesium and sodium are also used एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे टाइटेनियम के केस में TiCl4, इसका मैग्नीशियम से रिडक्शन करवाते हैं। प्रोसेस का नाम है क्रोल्स मेथड और क्रोल्स प्रोसेस नाम है जिसने ये डिवाइस किया होगा प्रोसेस। टाइटेनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड इन द लिक्विड फॉर्म एंड यू गेट 2MgCl2। नॉट ओनली दैट, TiCl4 कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाई सोडियम मेटल। मान लो 4 सोडियम like this is called IMI process. IMI शायद ये इंडस्ट्री का नाम है, जहां पर फैक्ट्री का नाम है या इंडस्ट्री का नाम है जिसने ये डिवाइस किया था। इंपीरियल मेटल इंडस्ट्री शायद ऐसा था, इंपीरियल मेटल। नहीं, जरूरी नहीं है, ये याद रखना जरूरी नहीं है, कभी ये सब रटो, इन सब की जरूरत नहीं है, बस IMI प्रोसेस नाम याद रख लेना, इंपीरियल मेटल इंडस्ट्रीज। Sodium is a highly active metal acting as a reducing agent. Magnesium acting here as a reducing agent can reduce, more active metal can reduce less active from their salts or compounds. So titanium is obtained and 4NaCl. So like that this process can be done, you should remember. तो ये था reduction method, aluminum reduction method or more active reduction method. And now D, पांचवा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है, इसमें बिजली खर्च होती है, इलेक्ट्रिसिटी। सो एन एक्सपेंसिव मेथड एज इलेक्ट्रिसिटी is consumed in electrolytic reduction process in electrolysis। तो फिर बहुत स्पेशल केस में यूज होना होता है, यूज्ड फॉर हाईली एक्टिव मेटल्स like S block metals and aluminium in molten state, infused or molten state। तो फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में तब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं फॉर द मेटल्स लाइक एस ब्लॉक मेटल्स एंड एल्यूमिनियम। जैसे ये तीन केसेस बड़े यूजफुल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड from alumina Al2O3, साथ में क्रायोलाइट इज एडेड। क्रायोलाइट कॉन Na3Al(F6), ये बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें, हॉल हेराल्ड प्रोसेस कहलाता है ये। Na3Al(F6) इज एडेड, सॉल्वेंट के थ्रू काम करता है ये क्रायोलाइट। तो एल्यूमिना से ऑब्टेन करते हैं एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम इज ऑब्टेन फ्रॉम MgCl2। अच्छा, दिस इज कॉल्ड हॉल हेराल्ड प्रोसेस।
हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस। मैग्नीशियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम MgCl2। इसमें भी क्या करते हैं, NaCl एंड CaCl2 आर एडेड। इससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट घट जाते हैं और प्रोसेस कम टेम्परेचर परफॉर्म हो जाता है। वो हम जब हॉल हेराल्ड प्रोसेस बताएंगे तो आपको यूटिलिटी समझ जाएगी क्यों मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं, लिख तो दें कम से कम। एडेड टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्ट। जो मेल्ट का मतलब जो मिक्सचर है, मोल्टन मिक्सचर, उसमें मेल्टिंग पॉइंट घटा देता है तो प्रोसेस आसानी से कम टेम्परेचर पे होगा तो कॉस्ट घट जाएगी। कम टेम्परेचर पे होना मतलब कम कॉस्ट होना। एंड दिस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस और डाउस मेथड, इनको मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाउस प्रोसेस। तो मोल्टन NaCl इज यूज्ड, तो NaCl इज यूज्ड फ्रॉम, यहां लिख दो फ्रॉम, यहां भी फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, यहां भी कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड। सबका पर्पस वही है, टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए कम टेम्परेचर प्रोसेस परफॉर्म हो जाए। कुछ एडिशनल केमिकल्स हम मिला लेते हैं, जैसे यहाँ कैल्शियम क्लोराइड मिला लिया सोडियम वाले केस में, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड मिला लिया, लाइक दैट वी। दिस इज कॉल्ड हॉल हेराल्ड प्रोसेस। आपको और डिटेल अच्छे से समझ में आएगी जब हम हॉल हेराल्ड प्रोसेस को डिटेल में बात करेंगे। तो ये एस ब्लॉक की मेटल्स एंड एल्यूमिनियम मेटल को हम मोल्टन स्टेट में ही, फ्यूज्ड स्टेट में ही इलेक्ट्रोलिसिस करा करके ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्वस मीडियम में कभी नहीं कर सकते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर मैं लिखता हूं इस बात को। तो देखो यहां पर ये एक नोट करके लिख भी लें इस बात को। एस ब्लॉक मेटल्स, aluminum etc. cannot be obtained by electrolysis from their aqueous salt solution। तो ध्यान दो, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से इन मेटल्स को इनके मेटल सॉल्ट से ऑब्टेन इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा नहीं कर सकते, याद रखें। ध्यान दो, जैसे एग्जांपल दूं मैं, अगर NaCl मोल्टन लिया लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन और फ्यूज्ड मोल्टन स्टेट में, अब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, तो ध्यान दो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे, वहां इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था आपने। तो यहां कैथोड पर क्या होगा, सोडियम आयन का रिडक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट सोडियम मेटल। और एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cl माइनस हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये कैथोड एनोड पर रिएक्शन होंगी, सोडियम मेटल यू कैन गेट। अंडरस्टूड द पॉइंट। बट यही अगर एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो यू विल नॉट गेट द सोडियम मेटल। अगर NaCl एक्वस लिया, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं आप, तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ जरा, इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, तो क्या होगा, सोडियम आयन का रिडक्शन नहीं होगा, वाटर का रिडक्शन होगा कैथोड पर। तो ये और क्या बना, हाइड्रोजन प्लस 2OH माइनस। तो हाइड्रोजन विल बी द प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, और एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन, तो 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2E। समझ में आ गई बात। ना मिली ना सोडियम मेटल हमें, नो वी विल नॉट गेट सोडियम मेटल। ध्यान दें इस बात को। तो क्या बात सीखी आपने, हाईली एक्टिव मेटल्स जो होती हैं, नया नहीं है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे सब पढ़ा है। जब तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक वगैरह ये सब चाहिए होते हैं आपको पढ़ने के लिए, मेटलर्जी पढ़ने के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे
तो मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे देन यू विल गेट सोडियम मेटल, मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे यू विल गेट मैग्नीशियम मेटल, मोल्टन Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे देन यू विल गेट एल्यूमिनियम मेटल, नॉट फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन. एक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. तो ये ध्यान में रखने वाली बात थी. समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप ये पॉइंट कहते हो. और एक पॉइंट था इलेक्ट्रोलिसिस में, ऑल्सो यूज्ड, कौन सा मेथड? इलेक्ट्रोलाइटिक रिड्यूशन. ऑल्सो यूज्ड कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड. Also used for copper zinc from their salts in aqueous solution. तो एक्वस सॉल्यूशंस में, यहां एक्वस में चलेगा, तो एक्वस सॉल्यूशंस में हम कॉपर जिंक को ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर अच्छा ये भी एक कॉस्टली प्रोसेस है जब भी हम यूज करेंगे व्हेन high purity metal is required, used only when high purity copper zinc are needed. क्यों कॉस्टली है ना? बिकॉज इट इज कॉस्टली मेथड. कॉस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली बात ही क्या बोली थी? व्हाट इज मेटलर्जी? इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ द मेटल ऑन द लार्ज स्केल. इकोनॉमिक, समझ रहे हो बात को? तो बिकॉज इट इज ए कॉस्टली मेथड, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन शुड बी यूज्ड फॉर गेटिंग द मेटल्स लाइक कॉपर एंड जिंक ऑफ हाई प्योरिटी, या फिर जो और किसी मेथड से ऑब्टेन ना हो, दैट मीन्स फॉर द एस ब्लॉक मेटल्स एंड एल्यूमिनियम हाईली एक्टिव मेटल्स. तो ये कुछ थे, मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, ये थे रिडक्शंस. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अबाउट चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिडक्शन, इलिंघम डायग्राम. दैट्स इट फॉर नाउ.